हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था के कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। दोस्तों, हमने आपके लिए इसके 4 प्रैक्टिस सेट्स भी करा चुके हैं। अगर आपने भाई अभी तक नहीं किए हैं तो आप उनको भी करें आके, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए दोस्तों, आज हम आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमी के, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला, इसमें भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ए 1 मई 1951, या बी आपका 1 अप्रैल 1951, सी 1 जून 1953, या डी 1 जून 1952। तो उसने आपके 1951 में शुरू हुई थी, ठीक है, 1951। और कौन से महीने में? 1 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 1951 से आपकी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। पहले आपकी 51 से 56 तक थी। और ये आपकी हैरेड डॉमर मॉडल पर, अगर इसका मॉडल पूछा जाए तो ये आपकी हैरेड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। चलिए दोस्तों, पहले का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए, पहला भी हमने आपको बताया था हैरेड डॉमर, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 56 से 61। ये आपकी योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? ए पीसी महालनोबिस, बी एम एन राय, सी मन्ना नारायण, या फिर डी आपका रोडिया गार्डगिल। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरे का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पीसी महालनोबिस योजना पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, 3 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ए 1949 में, बी 1947 में, सी 1952 में, या डी 1950 में। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? थर्ड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1952 में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में योजना अवकाश था। भारत में योजना अवकाश था। ए 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, बी 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद, सी 1966 के सूखे के बाद, ठीक है, सूखने नहीं, यहाँ पे सूखा होगा, सूखे के बाद, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1966 में दोस्तों सूखा पड़ा था, ठीक है, और 1966 के बाद भारत में योजना अवकाश था। ये दोस्तों कब तक था? 66 से, ठीक है, 66 से 69 तक, 66 से 69 तक। और इसमें योजना अवकाश आपके एक साल के होते हैं, ठीक है, एक साल के होते हैं। तो आपका पहला हो जाएगा ये 66 से 67, और दूसरा 67 से 68, और दूसरा आपका तीसरा 68 से 69। तो आपका ये योजना अवकाश थे। तो कब थे? 1966 के सूखे के बाद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ए 2005 से 2010, बी 2012 से 17, सी 2002 से 2007, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017, और ये दोस्तों आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद दोस्तों इसको ख़त्म करके क्या नीति आयोग लाया गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से एक केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। फिर केंद्र सरकार द्वारा कौन से कर लगाए जाते हैं? ए आयकर, बी सीमा कर, सी निगम कर, या डी ये सभी। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आयकर, सीमा कर और निगम कर, ये तीनों आपके किसके? केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर हैं। ए सीमा शुल्क, बी उत्पादन शुल्क, सी तटकर, या डी ये सभी। दोस्तों, कर कैसे हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपके अप्रत्यक्ष कर हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कौन सा होता है इसमें दोस्तों? जिस पर लगाया गया, ठीक है, जिस पर लगाया गया वही उसे पे करता है। और यहाँ पर उसने लगाया किसी और पे आता है, ठीक है, और पे इसे कोई और करता है, पे किसी और रूप में होता है। दोस्तों, आपका ये अप्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा है? ए सीमा शुल्क, बी उत्पादन शुल्क, सी तटकर, या फिर डी ये सभी। तो 7 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और तटकर, ये तीनों ही आपके अप्रत्यक्ष कर हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है। बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? एक केंद्र सरकार, बी ग्राम पंचायत, सी राज्य सरकार, या डी ये सभी। दोस्तों, बिक्री कर हमारा राज्य सरकार की आय का महत्वपूर्ण भाग होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है किससे? उत्पादन शुल्क से, आयात शुल्क से, निर्यात शुल्क से, या फिर डी निगम कर से। दोस्तों, भारत को अधिकतम जो कर आय प्राप्त होती है वह किससे होती है? निगम कर से। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ें और कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रखें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है,
गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, अभी आपको पता हो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर काफ़ी कनेक्शन दिए गए थे। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर किस योजना के अंतर्गत दिया गया है? ए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और डी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों आपका 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ए मैक्स मूलर, बी एडम स्मिथ, सी कार्ल मार्क्स या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। दोस्तों अगर आपने हमारे जो 4 प्रैक्टिस सेट हमने कर पाए, अगर आपने वो करे होंगे तो आप इजीली उन क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री या डी वित्त सचिव। दोस्तों जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वह करंट में जो भी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वह आपके योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ए केवल आयात होता है, बी केवल निर्यात होता है, सी आयात निर्यात दोनों होते हैं, डी ना आयात होता है ना फिर निर्यात होता है। दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ना ही कोई इंपोर्ट होता है ना ही एक्सपोर्ट होता है, तो ना आयात ना निर्यात, इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्थव्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होती है? ए अधिक माल कम चाहना, बी अधिक चाहना व कम माल, सी अधिक माल व अधिक चाहना या डी में से कोई नहीं। दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिक चाहना और कम माल। ठीक है, डिमांड जब हमारी ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, तब हमारे क्या अर्थव्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार किसके पास होता है? कागजी मुद्रा कौन जारी कर सकता है? कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार किसका होता है? ए व्यापारिक बैंक, बी वित्त आयोग, सी केंद्रीय बैंक या डी ए सभी। दोस्तों 16 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रीय बैंक के पास कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार होता है। तो दोस्तों ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए वित्त सचिव, बी प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय बैंक के गवर्नर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ₹1 का नोट उससे वित्त सचिव के होते हैं, वैसे आपके गवर्नर के होते हैं साइन, लेकिन 1 का जो नोट होता है उस पर आप देखना उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर किए हुए होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ये मैंने अभी आपको बताया था, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ए चौथी पंचवर्षीय योजना, बी 12वीं पंचवर्षीय योजना, सी 15वीं या फिर डी आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कौन सी थी? आपकी बी हो जाएगी, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी वह आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, गाडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी चतुर्थ या डी आपका छठवीं। दोस्तों 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारी फोर पंचवर्षीय योजना थी वह गाडगिल फार्मूला पर आधारित थी। और दोस्तों 14 आपकी कब से? ये आपकी 66 से 67 तक रही थी, क्योंकि आपके जो फर्स्ट थी 51 से 56 और फर्स्ट आपकी ये है और सेकंड आपकी 56 से 61, फिर आपकी 61 से 66। ठीक है, फिर सूखा पड़ जाता है आपका 3 साल और 3 का जो 66 से 69 होता है आपका। ठीक है, और फिर उसके बाद आती है आपकी जो 66 से 67 और 67 से 68 और 68 से 69, इनके बीच आपका सूखा पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी 69 से 74 आती है। 69 से 74 ये आपकी होती है चतुर्थ। ठीक है, ये आपकी कौन सी है? चतुर्थ। तो आपका 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसमें फिफ्थ कौन सी थी? फिर आपकी 1974 से 78 इसके आगे हो जाएगी। ऐसे आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया? योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया? ए 2010, बी 2012, सी 13 या फिर आपका डी 15। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 20 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में बदला गया। ठीक है, योजना आयोग को उसमें नीति आयोग में बदला गया कब? 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, सुरेश तेंदुलकर समिति का
गठन कब हुआ है? ए 2005 में, बी 2009 में, सी 2012 में, डी 2015 में। तो दोस्तों 21 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2005 में इनका गठन हुआ था। दोस्तों गरीबी की माफ़ करने के लिए समितियाँ गठन होती रहती हैं। दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति थी ऐसी ही, वो कब? उसका 2005 में गठन हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, जीएसटी की दर नहीं है, ठीक है। जीएसटी की कौन कौन सी दरें हैं? इसमें पूछा है कौन सी दर नहीं है। ए 5%, बी 10%, सी 12% या डी 18%। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10% जो है हमारी जीएसटी की दर नहीं है। दोस्तों कौन कौन सी होती हैं जीएसटी? देखिए 0 भी आता है, 0, 5, 12, 18, 28। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये सारी ही आपकी जीएसटी की दरें हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? ए होशंगाबाद, बी रामपुर, डी सी इलाहाबाद या डी फर्रुखाबाद। दोस्तों 23 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। यहाँ पर उसमें जो नोट को हमारा कागज़ की प्रिंटिंग होती है वह यहीं पर होती है, होशंगाबाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। देखिए वो अभी पेपर मिलती है, ये आपकी क्या है? प्रिंटिंग प्रेस। तो ये कहाँ स्थित है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी होशंगाबाद या डी आपका हैदराबाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ कब हुआ? ए 2012 में, बी 2014 में, सी 2015 में या डी 2016 में। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ हुआ। इसके तहत दोस्तों कई सारे बैंक अकाउंट खोले गए, ठीक है। कई सारे जीरो, जो हमारे जीरो से शुरू हुए थे, ठीक है, जीरो बैंक बैलेंस के आपके कई सारे अकाउंट खोले गए। इसका दोस्तों एक ही उद्देश्य था कि हर किसी के पास अपना एक अकाउंट हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, सी रंगराजन समिति का गठन कब हुआ? ए 2010 में, बी 2015 में, सी 2012 में, 2008 में। तो उसमें आपका 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2012 में सी रंगराजन समिति का गठन हुआ था। ये सारे दोस्तों सारी क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके हम पहले आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकतम कितने रुपए नोट छापने का अधिकार है? ठीक है, आरबीआई को अधिकतम कितने रुपए तक का नोट छापने का अधिकार है? ए 5000, बी 2000, सी 10,000, डी 15,000। इनके पास भी उसमें अधिकार होते हैं, ऐसे नहीं कि किसी कितना भी नोट छाप दिया। जो 27 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्सिमम 10,000 का नोट छाप सकते हैं और इस टाइम मार्केट में मैक्सिमम आपका 2,000 तक का नोट है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? दोस्तों ओसबर्न स्मिथ थे, ठीक है, ओसबर्न स्मिथ थे। और दोस्तों पहले अगर भारतीय गवर्नर की बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, भारतीय कौन थे? अभी तो आपके जो थे वो पहले थे, लेकिन अगर पहले भारतीय की बात करें तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सी.डी. देशमुख जो है हमारे पहले भारतीय गवर्नर रहे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, सी.डी. देशमुख जी आरबीआई के कौन से गवर्नर रहे थे? दोस्तों प्रथम भारतीय थे, लेकिन ये कौन से नंबर के रहे थे? तो उसमें ऑप्शन नंबर ए है दूसरे, बी तीसरे, सी चौथे या डी 5वें। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे नंबर के हमारे ये आरबीआई के गवर्नर थे। दोस्तों 31 है, दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने ले लिए हैं, वैसे 30 कराने थे। भाखड़ा नागल बांध किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? ठीक है, भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर है वह किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय, सी पहली या फिर डी आपका 6वीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956, उसमें क्या भाखड़ा नागल बांध बनाया गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, निगम कर निम्न में से किसके द्वारा लगाया जाता है? निगम कर निम्न में से किसके द्वारा लगाया जाता है? ए राज्य सरकार, बी स्थानीय स्वशासन, सी केंद्र सरकार या डी केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर। दोस्तों 32 का आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हमारे निगम कर लगाती है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उसमें आपकी आंसर शीट है और इसकी प्रैक्टिस शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को जानकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।